गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली कक्षा में हमने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के संबंधित प्रमेय को पढ़ा था। आज हम उन्हीं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। तो यह जैसे पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इसके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। मतलब हमारे, अब मैं इसका हल करती हूँ। दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज क्या है? ABC और दूसरा DEF। इसका क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भुजा BC हमें नहीं दी गई है और इसकी भुजा EF जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है। तो अब हमारा क्या है कि यह त्रिभुज और यह दोनों समरूप त्रिभुज है। तो मैंने पिछली बार क्लास में बताया था आपको कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारा यह त्रिभुज कितना हुआ? 64 सेंटीमीटर और यह हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ BC भुजा कुछ नहीं दी गई है तो BC को हमने क्या माना? x। कितना? इसे x सेंटीमीटर मान लिया। माना कि BC बराबर x, तो वहाँ पर x डाल दिया और यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 64/121। तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो यह 8/11 का स्क्वायर हो गया और यह हो गया x स्क्वायर बटा 15.4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 15.4 सेंटीमीटर, तो ये वाला स्क्वायर जो है यहाँ पर ये 15.4 ये x का स्क्वायर होगा और यह 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम उधर स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट के 8/11 हो गया और यहाँ पे x बटा 15.4 सेंटीमीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर कितना होगा? 8 × 15.4/11। 11 से 11 से एक बार और यह 1.4, तो 8 × 1.4 हुआ 11.2 सेंटीमीटर। तो हमारी BC भुजा कितनी आई? x का मान आ गया 11.2, अर्थात BC बराबर कितना आ रहा है? 11.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये x का स्क्वायर है, ये 15.4 का। तो ये दोनों को हम एक साथ अगर ब्रैकेट में भी लेना चाहें तो हम इस तरह से ले सकते हैं ये स्क्वायर, और इसे हटाने के लिए इस स्क्वायर को जब हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ था पहले कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था और एक की भुजा दी गई थी, एक की भुजा निकालनी थी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम इसी तरह का एक और प्रश्न है जो पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समानांतर है BC के। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज AOB और COD का। तो यह प्रश्न थोड़ा लंबा है पर ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ेंगे तो यह प्रश्न आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें यह भुजा जो है AB जो है वो DC के समानांतर है और ये जो विकर्ण है वो कहाँ पर काट रहे हैं? O पर काट रहे हैं। तो हमें इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज जो हैं यहाँ आप देखिए AOB और DOC इसे समरूप करते हैं। तो समरूपता के 3 कंडीशन है, उसमें से जो हमें यहाँ लगता है कि हाँ वो सूट करेगा, जो यहाँ पर मतलब हम लगा सकते हैं उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल 2 बराबर एंगल 1, क्यों? ये एकांतर कोण है क्योंकि यह भुजा समानांतर है तो यह और यह कोण एकांतर कोण हुए। एंगल 3 बराबर एंगल 4, मतलब ये दोनों कोण क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण, जिसे कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों भी बराबर हो गए, अर्थात ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके। तो एंगल मतलब कोण समरूपता से हमारा यह त्रिभुज AOB वो किसके समरूप हो रहा है? COD के समरूप हो रहा है। तो हमने दोनों त्रिभुज AOB और COD को समरूप कर लिया।
तो इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात इसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात AB बटा CD होल स्क्वायर। तो AB यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB बराबर जो है वो 2CD, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। तो हम क्या किए, AB के जगह पे हमने 2CD लिखा, तो 2CD और नीचे CD, 2CD का स्क्वायर तो 4CD स्क्वायर और इसका स्क्वायर CD कैंसिल 4:1 मतलब 4:1। तो त्रिभुज AOB बटा त्रिभुज COD बराबर कितना होगा, 4:1। तो यह प्रश्न हल हो गया। तो इसी तरह से अभी एक और प्रश्न है जो आप देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का, यह जो D भुजा है वो BC का मध्य बिंदु है। ये D भुजा क्या है, BC का मध्य बिंदु, अर्थात ये और ये बराबर है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमने चित्र बना लिया। यह एक चित्र है ABC और उसमें D मध्य बिंदु है, इसे मिला दिया गया। तो यह छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज उसी तरह से आपका समरूप होंगे, क्योंकि यह दोनों की भुजाएं क्या है, ये वाला जो है, ये वाला कोण दोनों में है ना। और भुजाओं का अनुपात भी क्या है कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, समबाहु है और यह उसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो अर्थात ये भुजाएं क्या है, भुजाएं भी समान अनुपात में है। तब अब इस त्रिभुज ABC और BD दोनों जब समरूप हो गए तो उसी प्रकार इनका अनुपात क्या होगा, भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो ABC का क्या है भुजा, BC भुजा हो गई और इसकी भुजा कौन सी हो गई, BD भुजा हो गई। अब आप एक चीज यहाँ देखिए कि अगर यह मध्य बिंदु है, तो BD क्या होगी, BD बराबर होगा BC का हाफ होना चाहिए, या BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2BD। तो इसी चीज को हम यहाँ डाल देते हैं, अर्थात BC के जगह पर हम 2BD को डाल देते हैं। तो 2BD अर्थात ये 4 हो गया और BD स्क्वायर बटा BD कट गया, 4:1। तो उसी प्रकार त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज BD बराबर कितना होगा, 4:1 होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसमें आप सबसे पहले देखिएगा कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। अगर दोनों त्रिभुज मेरे समरूप हो जाते हैं तो फिर हम उसके क्या करेंगे, फिर हम उसके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो भुजाओं का अनुपात इसी तरह से निकाला जा सकता है। और आप प्रश्न पर देखिएगा, अगर वो 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको समरूपता सिद्ध नहीं करनी है, और अगर वो 2 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, तो आप वहाँ समरूपता को पूरी तरह से दिखाएंगे। कभी-कभी इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, 4 रहेंगे, उसमें से किसी एक को आपको क्या करना होगा, उसको टिक करना पड़ेगा कि यह सही है गलत। वो तो 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, या कभी-कभी वो खाली जगह में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यह था क्या कि समबाहु है तो आपको ऐसा ही है कि आपके सारे कोण 60 डिग्री के हैं, तो इसके ये तीनों कोण 60 है, इसके भी 60 है। तो अगर तीनों कोण बराबर हो तो वो क्या होगा, एंगल सिमिलैरिटी से। तो यह समझ में आ रहा है कि यह दोनों समरूप है, तो यह एंगल सिमिलैरिटी से हम बता सकते हैं। उसी तरह आपको देखना है कि कौन सा कंडीशन कहाँ लगता है। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप ये क्षेत्रफल वाला तो पूरी तरह से समझ गए। तो उसी की आपकी जांच करने के लिए मैं ये 2 प्रश्न आपको देती हूँ। तो जो प्रश्न पहला क्या है, देख लीजिए, ये घर से बना के आपको लाना है। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, तो के अनुपात 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। ठीक यही है, इसी का उल्टा आपको निकालना है। फिर सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यह थोड़ा सा है, इसमें आप दिमाग लगाएंगे और इस तरह के और भी प्रश्न आपको अपने पुस्तिका में मिलेंगी, तो उसे आप हल करेंगे और हल करने के बाद उसे हमें दिखाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें उसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगर अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, एक नया थ्योरम पढ़ेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने कक्षा 7 में भी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम पाइथागोरस थ्योरम जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे उसको प्रूव करना सीखेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।